जिस दिन भगवान श्री कृष्ण इस भूलोक को छोड़कर अपने परम धाम को पधारे, उसी दिन यहाँ संपूर्ण साधनों में बाधा डालने वाला कलयुग आ गया। दिग्विजय के समय राजा परीक्षित की दृष्टि पड़ने पर कलयुग दीन के समान उनकी शरण में आया। भ्रमर के समान सारग्रही राजा ने यह निश्चय किया कि इसका वध मुझे नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो फल तपस्या, योग, समाधि से नहीं मिलता, कलयुग में वही फल श्रीहरि के कीर्तन से भलीभांति मिल जाता है। इस प्रकार सारहीन होने पर भी, उनकी एक दृष्टि से सारयुक्त होने पर कलयुग में उत्पन्न होने वाले जीवों के सुख के लिए इसको रहने दिया। इस समय लोगों के कुकर्म में प्रवृत्त होने के कारण सभी वस्तुओं का सार निकल गया है और पृथ्वी के सारे पदार्थ बीजहीन भूसी के समान हो गए हैं। ब्राह्मण केवल अन्न धनादि के लोभवश घर घर और जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसलिए कथा का सार चला गया है। तीर्थों में नाना प्रकार के और अत्यंत घोर करने वाले नास्तिक और नारकी पुरुष भी जाने लगे हैं, इसीलिए तीर्थों का भी प्रभाव जाता रहा है। जिस चित्त निरंतर काम, क्रोध, महान लोभ और तृष्णा से तपता रहता है, वह भी तपस्या का ढोंग करता है, इसलिए तप का सार निकल गया है। मन पर काबू न होने के कारण, लोभ, दंभ और पाखंड का आश्रय लेने के कारण और शास्त्र का अभ्यास न करने के कारण ध्यान योग का फल मिट गया है। पंडितों की यह दशा है कि वे अपने स्त्रियों के साथ भैंसों की तरह रमण करते हैं और संतान पैदा होने की कुशलता पाई जाती है। मुक्ति साधन में वे सर्वथा अकुशल हैं। संप्रदाय अनुसार प्राप्त हुई वैश्यता भी कहीं कहीं देखने में नहीं आती। इस प्रकार जगह जगह सभी वस्तुओं का सार लुप्त हो गया है। यह इस युग का स्वभाव है और इसमें किसी का दोष नहीं है। इसी से पुंडरीकाक्ष भगवान बहुत समीप रहते हुए भी यह सब सह रहे हैं। सूत जी कहते हैं, शौनक जी, इस प्रकार देवऋषि नारद के वचन सुनकर भक्ति को बहुत आश्चर्य हुआ। फिर उसने जो कुछ कहा वह सुनिए। भक्ति ने कहा, देवऋषि आप धन्य हैं, मेरा बड़ा सौभाग्य है जो आपका समागम हुआ। संसार में साधु का दर्शन ही समस्त सिद्धियों का परम कारण है। आपका केवल एक बार का उपदेश धारण करने से कन्हैया कुमार प्रहलाद ने अपनी माया पर विजय प्राप्त कर ली थी। ध्रुव ने भी आपकी कृपा से ही ध्रुव प्राप्त किया है। आप सर्वमंगलमय और साक्षात श्री ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ। इति प्रथम अध्याय समाप्तम। बोलो ओम नमः भगवते वासुदेवाय। देखा जी।